नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। देश के सभी दर्शकों को केपी न्यूज 24/7 की ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंगलूर में पुलिसकर्मियों ने व्यस्त ट्रैफिक के बीच पीछा कर एक मोबाइल चोर को दबोचा। IIT हैदराबाद में एक हफ्ते में मिले कोरोना के 120 मामले, एक्सपर्ट्स ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों के 58 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, बिहू, भोगी और पोंगल पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 9 लोगों की मौत, 45 घायल। 5 साल से बिस्तर पर पड़े हुए आदमी ने चलना और बोलना शुरू कर दिया। कोविशील्ड वैक्सीन ने दिखाया अपना असर। अब समाचार विस्तार से। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने चोरों को भागते व पुलिस को उनका पीछा करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन गुरुवार को मैंगलोर की सड़क पर ऐसा सरेआम हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बुजुर्ग से मोबाइल फोन लूटकर भागे बदमाश को सड़क पर व्यस्त ट्रैफिक के बीच दौड़ लगाकर नाटकीय ढंग से पकड़ लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह घटना मैंगलोर के नेहरू मैदान इलाके में दोपहर में घटी। लोगों ने देखा कि एक पुलिस अधिकारी बदमाश का पीछा कर रहा है। उन्होंने तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह बदमाश एक बुजुर्ग का मोबाइल झपटकर भाग रहा था। बताया गया है कि लूट में 3 लोग शामिल थे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते तेलंगाना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते एक सप्ताह में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में कोविड-19 के 120 मरीज मिले हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में भी संक्रमितों का मिलना जारी है। बुधवार को राज्य में 2318 मामले सामने आए। नए आंकड़ों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार चली गई है। जानकारों ने आशंका जताई है कि प्रदेश में मिल रहे 70% मामलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि इस चरण में शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ समेत राज्य के 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर मतदान होना है। 58 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 जनवरी है। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। राज्य में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 और 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर रोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को फसल कटाई के विभिन्न त्योहारों के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सभी की अच्छी सेहत के साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी कामना की। ज्ञात हो कि देश में आज मकर संक्रांति, पोंगल, माघ, बिहू, बोगी और उत्तरायण का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति के पूजन से जुड़ा यह उत्सव हर किसी के जीवन में आरोग्य और आनंद लेकर आए। प्रधानमंत्री ने अलग अलग भाषाओं में किए गए एक ट्वीट के जरिए देशवासियों को पोंगल, माघ, बिहू और भोगी त्योहार की भी शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास रेल हादसा हुआ है। यहां बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 45 लोग घायल हो गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रेन दुर्घटना के बाद मलबे में फंसे यात्रियों की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों के मुताबिक कम से कम 50 घायलों को अब तक बचाया गया है। सूत्रों ने बताया कि 10 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं। 24 लोगों को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल जबकि
16 लोगों को मोयनागुड़ी सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। न्यू फ्रंटियर रेलवे सूत्रों ने कहा कि गंभीर यात्रियों को सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार कई यात्रियों के पटरी से उतरे डिब्बों के अंदर फंसे रहने की आशंका है और क्षतिग्रस्त डिब्बों को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इन दोनों मंत्रियों ने हाल ही में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल और बीजेपी से इस्तीफा दिया है। मौर्य और सैनी के अलावा विधायक विनय शाक्य और भगवती सागर भी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद से ही उनके समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें लग रही थी। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी छोड़कर 2017 के यूपी चुनाव से पहले ही भाजपा का दामन थामा था। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने उन्हें नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। उन्होंने धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिया था। जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को लेकर हरिद्वार नगर कोतवाली में केस दर्ज है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में 4 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को पहली गिरफ्तारी की। इस गिरफ्तारी से भड़के यति नरसिम्हानंद ने पुलिस अधिकारियों से कहा, तुम सब मरोगे। हेट स्पीच देने के मामले में आरोपी धर्म गुरुओं में यति नरसिम्हानंद भी शामिल है। हरिद्वार में संपन्न धर्म संसद में हुए कथित हेट स्पीच के संबंध में पुलिस ने गुरुवार को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद और एक अन्य आरोपी साध्वी अन्नपूर्णा को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियों और अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको देखते हुए अब जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार के लिए जनता के घर घर की ओर रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता सुरेंद्र मैथानी, जो अब चुनाव प्रचार के लिए लोगों के घरों तक जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। हाल ही में भाजपा विधायक ने अपनी विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए लोगों के साथ बातचीत करते हुए अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। वहीं इनका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति नहा रहा है, तभी मैथानी अपने समर्थकों के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं। वही पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, आपका घर सफलतापूर्वक बन गया या नहीं, क्या आपके पास राशन कार्ड है। वही स्नान कर रहा व्यक्ति सिर्फ हाँ में जवाब देता है। छपरा के मशरक प्रखंड क्षेत्र सहित
आसपास के इलाकों के बाजार से डीएपी के बाद यूरिया खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यूरिया के लिए किसान दुकानों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसान मायूस होकर खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। क्षेत्र में गेहूं की बुआई समाप्ति के बाद पहला पटवन शुरू हो गया है। किसानों को यूरिया खाद की सख्त जरूरत है। यूरिया खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि प्रखंड के हजारों हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र साहनी का गुरुवार शाम को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वीरभद्र साहनी का निधन हृदय गति रुकने से हुआ है। उन्होंने वाराणसी के शिवाला घाट स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वीरभद्र 95 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने 4 प्रस्तावकों का चयन किया था, जिसमें वीरभद्र साहनी भी एक थे। झारखंड में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के बाद एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने चलना फिरना शुरू कर दिया है। सड़क दुर्घटना के बाद टीकाकरण से पहले उन्हें 5 साल तक बिस्तर पर रखा गया था। डॉक्टरों ने दावा किया कि उनकी चमत्कारी रिकवरी हुई है और वे हैरान हैं। सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया है। डॉक्टरों ने कहा कि झारखंड के बोकारो जिले के पेट्रावार ब्लॉक के अतरसरा पंचायत क्षेत्र के सालगाड़िया गांव के रहने वाले दुलारचंद मुंडा 5 साल पहले एक दुर्घटना के बाद बिस्तर पर पड़े थे और चलने या बोलने में असमर्थ थे। पेट्रोवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉक्टर बेला कार्किता ने बताया कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 4 जनवरी 2022 को कोविशील्ड के टीके से अपने घर पर मुंडा का टीकाकरण कराया था। अगले दिन जब मुंडा का बेजान शरीर न केवल हिलता डुलता देखा बल्कि उससे बातें भी करता था तो उसके परिवार वाले हैरान रह गए। मुंडा परिवार का एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वित्तीय जिम्मेदारी थी। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार ने कहा कि यह एक अद्भुत घटना है। हम इसकी मेडिकल जांच और वैक्सीन के असर का विश्लेषण करेंगे। सैलून में बाल कटवाने के बाद क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके बालों का क्या हो रहा है? कई जगहों पर नाई अपनी दुकान से बालों को बाहर कूड़े में झाड़ देता है, जबकि कुछ जगहों पर नाई उसे जुटाकर बेच देते हैं, जिससे बाद में नकली विग बनाए जाते हैं। मगर अमेरिका के एक नाई ने अपने कस्टमर के कटे हुए बालों के साथ कुछ अलग करने का प्लान बनाया। शख्स ने उन बालों से दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी बालों से बनी गेंद बना दी। ओहियो के कैम्ब्रिज शहर में स्टीव वार्डन नाम का शख्स पेशे से बार्बर का काम करता है और उसके सैलून का नाम ब्लॉकर्स है। इन दिनों स्टीव काफी चर्चे में है। दरअसल स्टीव ने अकेले एक विशाल गेंद का निर्माण किया है जो इंसान के बालों से बनी है। इस अनोखे कारनामे के कारण स्टीव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। मगर ये कारनामा कर दिखाना इतना भी आसान नहीं था। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। ब्रिटेन ने लंबे वक्त तक भारत पर शासन किया। आजादी पाने के लिए हिंदुस्तान को सालों लग गए, न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन अब वक्त का पहिया फिर घुमा है। ऐसे हालात बन गए हैं कि अब एक भारतीय मूल का शख्स बोरिस जॉनसन की जगह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस शख्स का नाम है ऋषि सुनक, जो मौजूदा वक्त में ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी है। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां हैं। हैम्पशायर में जन्मे 39 वर्षीय सुनक वर्ष 2015 से रिचमंड के सांसद हैं। उन्होंने ब्रिटेन के निजी विद्यालय विंचेस्टर कॉलेज में स्कूली पढ़ाई की। सुनक पिछले साल रिचमंड सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए थे। इससे पहले 2018 में उन्हें ब्रिटेन का आवास मंत्री बनाया गया था। राजनीति में दाखिल होने से पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम किया और एक निवेश फर्म को भी स्थापित किया। मीडिया इंटरव्यू के लिए सरकार अक्सर उन्हें ही आगे रखती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार में भी उन्होंने अहम रोल दिखाया। कई मौकों पर टीवी डिबेट में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह पर ऋषि ने हिस्सा लिया। इंडियन आइडल 10 के विनर सलमान अली का आज 24वां जन्मदिन है। सलमान अली का जन्म 14 जनवरी 1998 को हरियाणा के नूह जिले के पुन्हाना में हुआ था।
उनके परिवार की पिछली 4 पीढ़ियां संगीत से जुड़ी रहीं, इसलिए बचपन से ही उन्हें संगीत की शिक्षा मिली थी। घर में अभाव और गरीबी उन्होंने देखा था। बचपन में जागरण में गाते गाते उन्होंने सारेगामा, लिटिल चैम्प और इंडियन आइडल तक का सफर पूरा किया। सलमान अली को शो जीतने के बाद जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत और संघर्ष किया है। अब वो करियर में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। इसके पहले सारेगामा लिटिल चैम्प के भी वो फर्स्ट रनर अप रहे थे। सलमान अली आज अपना 24वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंगलूर में पुलिसकर्मियों ने व्यस्त ट्रैफिक के बीच पीछा कर एक मोबाइल चोर को दबोचा। IIT हैदराबाद में एक हफ्ते में मिले कोरोना के 120 मामले, एक्सपर्ट्स ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों के 58 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, बिहू, भोगी और पोंगल पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, 9 लोगों की मौत, 45 घायल। 5 साल से बिस्तर पर पड़े हुए आदमी ने चलना और बोलना शुरू कर दिया। कोविशील्ड वैक्सीन ने दिखाया अपना असर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।